देखिए ये साय का मैंने ऐसे पढ़ा है, ये सारी वीडियो देखें इंशाल्लाह आपको जाएगा, मज़ा आएगा आपको। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ये देखें ये पूरी वीडियो है और इसको अभी आप आराम से बैठ के देखें इंशाल्लाह। अगर आप ये ऐसे इस तरह करेंगे तो आप एएसआई पास कर सकते हैं। बाकी जूम लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना। इसको आराम से देखें मैं कैसे लिख रहा हूँ। अच्छा देखें, अभी ये पास पेपर है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए जर्नल इंग्लिश और ऐसे ग्रामर दोनों मिक्स हैं। मतलब आपके पास 300 वर्ड का इस तरह ऐसे आएगा और इसमें से एक आपको ऐसे करना है 300 वर्ड का। वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। कल हमने एक सेशन किया था, लेकिन आज फॉर्मल सेशन करेंगे। और उसके बाद ये नीचे आपके पास इंग्लिश ग्रामर आएगी, इसी तरह इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि इफ द पेशेंट इज नॉट ऑपरेटेड ही विल डाई। अब इसमें उन्होंने कहा है कि आप अनलेस का इस्तेमाल करें। यहाँ पे इफ की जगह आप अनलेस का, ये भी समझाता हूँ आपको स्लाइड पे। अनलेस द पेशेंट इज, यहाँ नॉट जो है ना ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अनलेस के साथ नॉट नहीं आता। ही डिड हिज वर्क विद इंटेलिजेंस, चेंज इनटू फ्यूचर, फ्यूचर ही विल हैव डन हिज वर्क। अब क्योंकि फ्यूचर आपका परफेक्ट है, ही विल हैव डन हिज वर्क, ये आपका सही हो जाएगा। डिड शी लर्न हर लेसन, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है इसको। वाज द लेसन लर्नड बाय हर, ये भी आपको ग्रामर बताऊंगा। इस तरह यहाँ नीचे आएंगे। ही सकम टू हिज इंजरीज, लॉ ब्रेकर्स आर लायबल टू पनिशमेंट, ही रेफरेंड हिमसेल्फ फ्रॉम सेइंग। तो ये ग्रामर भी आपको सारी, ये सारी ग्रामर बताऊंगा। कंप्लाइज किस में इस्तेमाल होता है, नेग्लिजेंस नोटोरियस फॉर, इसके सेंटेंस बनाने हैं। तो हमारा जो पहले होगा फोकस वो ऐसे राइटिंग पे होगा, इस पे ऐसे पे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स 300 वर्ड का लिखना है। इस तरह यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सोशल मीडिया एडिक्शन। और इसी तरह आगे हम चलते हैं, इम्पेक्ट ऑफ पावर्टी ऑन एजुकेशन। ठीक है ना। तो इम्पेक्ट ऑफ पावर्टी ऑन एजुकेशन, पावर्टी का एजुकेशन पे इम्पेक्ट क्या होता है। अब देखिए ये पास पेपर के हिसाब से है, तो मैं आपको पास पेपर पे हो सकता है कि आ जाए, लेकिन अगर नहीं भी होता तो मैं आपको इतने ऐसे कराऊं कि आपका आराम से ऐसे निकल जाए। क्योंकि आपको सिर्फ 300 वर्ड का लिखना है, तो हम 300 का ही लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपको नजर आएगा, जैसे मैं आपको क्लियर कर सकूं। अब इसमें सिंधी और उर्दू हम दोनों करेंगे। उर्दू भी मैं लिख के प्रॉपरली लिख के दिखाऊंगा, मैं खुद लिखूंगा। आप देखेंगे कि सिंधी में कैसे लिखा जाता है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है कि पीसीएस में मेरे अच्छे मार्क्स हैं। सिंधी मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। तो ये दोनों तीनों सब्जेक्ट्स में आपको सारे कराऊंगा। इस तरह ये उर्दू का है। और उसके बाद आगे हम चलते हैं, यहाँ पे आप आ जाएं। ये सिंधी उर्दू, ये बिल्कुल पास पेपर ऐसा है, ऊपर लिखा हुआ है, आपको यहाँ नजर आएगा ना। तो आपको की परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी, सही जगह पे आप आए हैं। इंशाल्लाह आपको जो है ना मजा आ जाएगा कि सर ने हमें जबरदस्त तरीके से सिखाया है। उसके बाद यहाँ पे इसके बारे में भी फर्दर गाइड करूंगा। अब ग्लोबल वार्मिंग, पेट्रियटिज्म, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, को एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब ये देखें, ये भी एक टॉपिक है ना, मुख्तलिफ ये टॉपिक्स है। अब इसमें सपोज कि ये पॉवर्टी टॉपिक है, समटाइम्स आपके पास इस तरह यहाँ पे देखें ये ऐसा लिखा हुआ है ना। तो समटाइम्स आपके पास अब इसमें पहले इन्होंने 150 वर्ड कहा था, तो हम हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, हम अगर 300 का कर दें, 400 का, 500 का। मैं आपको वो चीज़ें सारी बताऊंगा जैसे आप नॉर्मली अगर आप पीसीएस में भी ऐसे लिखते हैं ना, तो वो भी आपका हो जाए, सीएसएस में भी हो जाए, और ये बेसिक वाला भी आपका ऐसे हो जाए। ठीक है ना। तो आप आराम से जो है ना ये पास कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना इसी पे, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप आराम से पास कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से। और मैं आपको क्वेश्चंस की भी अपॉर्चुनिटी दूंगा, क्योंकि आप क्वेश्चंस करेंगे तो फायदा होगा। अब देखें ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आप आराम से देख लें। ठीक है ना। वालेकुम सलाम अली हसन भाई। तो ये टॉपिक्स आप देख लें, 300, 250, 150, 200, 300, 400 वर्ड लिखना, इस पे बहुत बड़ा मसला नहीं है। ठीक है ना। तो हम इसमें से आप मुझे बताएं कि कौन सा टॉपिक आपकी नज़र में मुश्किल है, पहले हम वो करें। कि मैं आसान करके पहले आपको दिखाऊं, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर मुश्किल की तरफ हम आएंगे। पहले मैं आपको वो टॉपिक बताऊं जो बिल्कुल, जैसे पावर्टी। अब पावर्टी में ये नहीं बताया कि इसमें डायमेंशन कौन सी पूछ रहा है, ये उन्होंने डिस्कस नहीं किया, सिंपल पावर्टी लिखा है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग साइंटिफिक है, पेट्रियटिज्म है, पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, को एजुकेशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश है। सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो 150 से 200 वर्ड लिखना इतना मुश्किल नहीं है। अब अगर पीसीएस में हम बात करते हैं, तो पीसीएस में हमें आउटलाइन बनानी होती है।
लेकिन इसमें आपको क्योंकि 150-300 वर्ड का लिखना है, तो इसमें आउटलाइन की जरूरत नहीं होगी। एक ही सिंपल पैराग्राफ होगा, उसमें मैं आपको सारा बताऊंगा कि आपको ये लिखना कैसे है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं स्लाइड आपके साथ में खोलता हूँ। सपोज कि यहाँ पे हम आते हैं ऊपर, अगर अब हम लिखते हैं यहाँ पे पावर्टी। ठीक है। अब पावर्टी की ये नहीं पूछ रहा है कि पावर्टी के बारे में क्या लिखना है। अगर ये पूछता पावर्टी, उसके बाद यहाँ डैश देके काजेस, काजेस एंड मैयर्स, तो ये दो चीजें पूछ रहा है। समटाइम्स आपके पास इस तरह नहीं पूछता, समटाइम्स आपसे आपसे पूछता है कि अफेक्ट्स एंड मैयर्स। ठीक है। मैयर्स की जगह आपके पास सजेशंस भी आता है। ठीक है। उसकी जगह आपके पास रिकमेंडेशंस भी आते हैं, रिकमेंडेशंस। ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि कोई भी अगर टॉपिक होता है ना, उसमें इस तरह पूछा जाता है, या आपको अब आपसे पूछा जाता है कि पावर्टी, पावर्टी के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि काजिज, काजिज के बाद रिकमेंडेशंस। तो लफ्ज को आपको आइडेंटिफाई करना है कि काजिज के साथ रिकमेंडेशन है, काजिज के साथ यहाँ पे लफ्ज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, किस किस तरीके से पूछ सकता है काजिज एंड रिकमेंडेशन। इस तरह आपके पास टॉपिक आ सकता है कि पावर्टी, परेशान जैसे आप ना हो। ठीक है ना। अफेक्ट्स एंड रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस, इस तरह भी लिख सकता है। ठीक है, सजेशंस। क्योंकि देखिए हमने खुद ही पेपर बनाए हैं, काफी डिफरेंट एग्जाम्स भी हम कंडक्ट करते हैं। पावर्टी, अफेक्ट्स एंड सजेशन। उसके बाद आपके आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पावर्टी, काजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। तो ये चीज अगर पूछी जाती है ना, तो आपको लिमिटेड किया जाता है। अगर आपको सिर्फ पावर्टी लिखता है, तो फिर आपके पास रूम है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको किसी भी डायमेंशन लिख सकते हैं। इस तरह पावर्टी, जैसे मैंने कहा, पावर्टी के साथ काजेस एंड मैयर्स, इस तरह भी हो सकता है आपका। लेकिन ये जितने लफ्ज है ना, इसमें से रिकमेंडेशन की मीनिंग, सजेशन की मीनिंग, मैयर्स की मीनिंग सेम मीनिंग है, मतलब आपके पास सेम आएंगी। इस तरह काजिज, यहाँ काजिज आपके पास आए, रीजंस आपसे यहाँ काजिज की जगह आपसे पूछा जा सकता है कि रीजंस, रीजन क्या है। ठीक है ना। तो आप इसमें परेशान मत होना, मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा जैसे आपके लिए आसान हो जाए। अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको सिंपली इसको हम सिंपली, क्योंकि उस टॉपिक में, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, फिर दोबारा हम यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है। यहाँ सिंपल उसने पावर्टी लिखा है, ये एसआई का पेपर है। ठीक है। और यहाँ सिर्फ उसने पावर्टी लिखा है। अब इसने पावर्टी के साथ और कोई लफ्ज नहीं दिया। तो जब आपके पास और कोई लफ्ज ना हो, तो इट मीन्स के नाउ यू हैव गॉट द रूम। ठीक है। तो सिंपल उसने पावर्टी लिखा, तो यहाँ भी हम पावर्टी लिखें। पावर्टी लिखने के बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि पावर्टी होती क्या है, किसको पावर्टी कहा जाता है। आपको इस चीज का मेरे ख्याल में आइडिया होना चाहिए। आप मुझे बताएं, किसी को आइडिया है पावर्टी का? शाबाश, आप कमेंट्स में बताएं। व्हाट इज पावर्टी? आप खुद से पूछें पावर्टी क्या है, किसको कहा जाता है, खुद से पूछें आप। ठीक है ना। उसके बाद आप खुद से पूछें व्हाट आर दी काजेज ऑफ पावर्टी, खुद से आप पूछें व्हाट आर दी सजेशंस ऑफ पावर्टी। जब आप ये खुद से पूछेंगे ना, तो आप इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। पावर्टी इज लैक ऑफ एजुकेशन? नहीं। पावर्टी किसको कहा जाता है? अब मैं बताता हूँ। पावर्टी, आप बताएंगे, रेफर्स टू दी, रेफर्स टू दी अनअवेलेबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स सच एज फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स फॉर सर्वाइवल। अब इसमें आपको अनअवेलेबिलिटी जब होगी ना, किस चीज की नीड्स, दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी ख्वाहिश, दूसरी होती है जब आप लफ्ज चूज करेंगे ना, तो बंदे को पता चलेगा कि आपको पता है। सच जैसे देखें, किसी इंसान के पास अगर फूड नहीं है,
किसी इंसान के पास अगर शेल्टर नहीं है, किसी इंसान के पास अगर क्लास नहीं है, ये बेसिक चीजें नहीं है, फूड, शेल्टर, क्लास, ये खाने पीने की चीजें, एजुकेशन बाद की बात है। पहले आपके पास इंसान की बेसिक नीड्स ही ये है। आपके पास, आप देखें, फूड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास फूड ही नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, तो आप तो जाहिर है आप गुर्बत गुर्बत की लकीर के नीचे है ना, क्योंकि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और सोने के लिए जगह नहीं है। आपके पास एक रूम होना चाहिए, शेल्टर होने चाहिए, पहनने के लिए किताब होनी चाहिए। बेसिक फूड, शेल्टर, क्लॉथ और बेसिक कमोडिटीज आपके पास, यहाँ आप लिख सकते हैं, एंड बेसिक कमोडिटीज फॉर सर्वाइवल, फॉर सर्वाइवल, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है ना। तो अब आप बता सकते हैं, पावर्टी इन पाकिस्तान इज ए लॉट ऑफ काजेज, सिंपली आएंगे, काजेज की जगह आप रीजंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, काजेज की जगह आप रीजंस, काजेज ज्यादा बेहतर होता है, लॉट ऑफ काजेज, सच एज, सच एज बेड गवर्नेंस, बेड गवर्नेंस की वजह से पॉवर्टी होती है ना। ठीक है ना। लेक ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी ना हो, फिर भी आप इसको कह सकते हैं, डेमोक्रेसी होगी तो मुल्क आगे चलेगा। लेक ऑफ डेमोक्रेसी, इलिटरेसी, इलिटरेसी की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। इस तरह लेक ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज नहीं होगी फिर भी इशू होगा। ये बेसिक, बिल्कुल जब ये बंदा पढ़ेगा ना, तो उसकी दिल खुश हो जाएगी कि यार इस बंदे को, इसका अंग्रेजी भी सही लिख रहा है और इसको पता भी है कि गुर्बत बेसिकली, ये इवन सिर्फ रिटन की बात नहीं हो रही, ये इंटरव्यू में भी आपको दिया जाता है कि पावर्टी पे दो लाइनें तो लिख के दिखाएं। समटाइम उनको डाउट होता है कि यार इतना अच्छा इसने खुद लिखा है या किसी से लिखवाया है। ठीक है ना। तो एएसआई में आपको सिर्फ 150, 200, 300 लफ्ज तक हमें लिखना होगा, इससे ज्यादा नहीं लिखना। दो तीन आपके पास, तीन चार सिर्फे आपको लिखने होंगे, आप आराम से ये पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी करेंगे, चीजें पे फोकस नहीं करेंगे, तो आप वहां पे जल्दी करेंगे। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे आते हैं, अगेन पावर्टी रेफर्स टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स सच एज फूड, शेल्टर, क्लॉथ एंड बेसिक कमोडिटीज फॉर सर्वाइवल। ठीक है ना, सर्वाइवल। अब नीड्स की बात हो रही है, डिजायर्स की, विशेष की बात नहीं हो रही, नीड के बाद होता है। नीड आपको पता है कि ये फूड जो है ना नीड है, शेल्टर नीड है, क्लॉथ नीड है। पावर्टी इन पाकिस्तान हैज लॉट ऑफ काजेस सच एज बैड गवर्नेंस, लेक ऑफ डेमोक्रेसी, इलिटरेसी, लेक ऑफ इंडस्ट्रीज, उसके बाद ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी होती है। एंड आप मुझे बताएं, किसी को आइडिया है? शाबाश, आप भी थोड़ा सा सोचें कि आपको आइडिया आ रहा है। लेक ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज नहीं है तभी तो गुर्बत हो रही है। इंडस्ट्री होगी, चाइना में इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्री ना होने की वजह से हो रहा है। पॉपुलेशन ज्यादा है, एक घर में 10-10 लोग हैं, कमाने वाला एक है, तो इस वजह से भी आपकी जो है ना पावर्टी हो रही है। एक ही बंदा कमाएगा, 10 खाएंगे, तो जिंदगी कहाँ गुजरेगी भाई? अच्छी जिंदगी तो नहीं गुजरेगी। ठीक है ना। मिस्टर अली हसन, गुलाम मुस्तफा, संजय कुमार, ठीक है ना, जितने भी दोस्त हैं, आप थोड़ा सा मुझे गाइड करें कि आपको नजर आ रहा है ओवर पॉपुलेशन के अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शाबाश। नहीं आ रहा समझ? देखिए, आज हमारा पहला दिन है ना, तो पहले दिन में आप लोगों को जाहिर है थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। तो अगर आप इस पे फोकस करेंगे ना, तो आप आराम से जो है ना कर सकते हैं। उसके बाद हम कहेंगे बैकवर्ड एग्रीकल्चर। माजिद भाई बंद कर दें, आवाज आ रहा है आपका। बैकवर्ड एग्रीकल्चर, ठीक है ना, या लेक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर। हमारे पास, क्योंकि पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, 70+% हमारे पास जो इकोनॉमी आती है ना, इट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे ये 3-4 पॉइंट्स हमने लिखे कि हमारे पास नहीं है। अब हम ये सोचेंगे कि अगर हमारे पास ये नहीं है, जैसे हमने पॉइंट लिखा, पॉइंट जो है ना आप नोट करते जाएं, पॉइंट वाइज अगर आप चलेंगे ना, ये जैसे बेड गवर्नेंस हमने लिखा, ये एक पॉइंट है हमारा। इस तरह डेमोक्रेसी नहीं है, तो डेमोक्रेसी भी हमारा पॉइंट है। इसी तरह हम इलिटरेसी हम बात कर रहे हैं, ये भी हमारा पॉइंट है। इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ हमने लिखा इंडस्ट्री ना होने की वजह से बिल्कुल बिल्कुल मिल रहे हैं। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हद से ज्यादा है इसलिए। उसके बाद हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी हमारा बैकवर्ड है,
ये बेसिक वर्ड है जिसकी वजह से गुर्बत हो। ये बेसिक, अगर आपको रट्टा लगाना होगा पावर्टी पे, जिस तरह भी आ जाए ना, आप, मैं आपको इतने ऐसे कराऊंगा, आपका 100%, 3-4 ऐसे लगेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, अब मैं कौन सा करूं, मुझे तो सब आ रहे हैं। ठीक है ना। अब हम कहेंगे, हम ये तो काजिज हो गए ना, अब हम कहेंगे कि इसके इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स क्या होते हैं, फिर हम सजेशंस देंगे। हम इसकी तरफ आ गए ना, ये सारी चीजें। उसके बाद ब्रेन ड्रेन भी आप लिख सकते हैं, लेक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब बस अच्छे लोग, स्किल वाले लोग फॉरेन चले जाएंगे, मुल्क में इस तरह नाकारा लोग रहेंगे, तो जाहिर है गुर्बत होगी। ठीक है ना। अब हम दूसरी लाइन पे आते हैं, हम यहाँ बताएंगे पॉवर्टी पुट्स ए लॉट ऑफ इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जाहिर है क्या क्या होता है, आप कहेंगे इट इंक्रीजेस क्राइम रेशो, साइकोलॉजिकल अब स्पेलिंग देखते जाएं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग द मासेस। ठीक है, क्राइम बढ़ता है, साइकोलॉजिकल आपका अफेक्ट होता है। उसके बाद इट डिस्ट्रॉयज, जब गुर्बत होगी, ठीक है ना, तो इट आल्सो इंक्रीजेस इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ना, गुर्बत होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब गरीब बंदा होगा तो आप मुंह से पूछेंगे सर अनएम्प्लॉयमेंट का गुर्बत से क्या ताल्लुक है, क्योंकि गरीब लोग जो है ना बच्चों को पढ़ाते नहीं है। ठीक है, इलिटरेसी होगी। ठीक है ना। तो गरीबों के पास एजुकेशन नहीं होगी, तालीम नहीं होगी, स्किल नहीं होगा, अनएम्प्लॉयड होंगे ना। जाहिर है नेचुरली, जब तालीम अच्छी नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। हम हमेशा चाहते हैं ना कि कोई पढ़ा लिखा बंदा हो ना। देखें, अगर आप कोई इंडस्ट्री खोलते हैं, कोई शॉप खोलते हैं, कोई चीज खोलते हैं, तो आपके जहन में ये होता है कि मुझे थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा मिले। तो अगर एजुकेशन ही नहीं होगी, गरीब बंदा होगा, तो उसको तो आप अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। समझ आ रहा है। तो हम सोचेंगे क्राइम रेशो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि गरीब लोग क्राइम करते हैं कराची में। तो आप यहाँ पे क्राइम रेशो इंक्रीजेस सच एज कार स्नैचिंग, कार स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग। ठीक है। और उसके बाद टेररिज्म, टेररिज्म बढ़ता है। जाहिर है जब बंदा अ, करीब होगा, उसके बाद टारगेटेड किलिंग्स बढ़ेगी गुर्बत की वजह से। उसके बाद रूरल अर्बन माइग्रेशन होगी। अब ये अफेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, रूरल अर्बन माइग्रेशन। सारे रूरल रूरल एरियाज से लोग यहाँ पे आएंगे ना, रूरल एरिया को छोड़ेंगे ना, जब बंदे के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, एग्रीकल्चर बैकवर्ड होगा। यहाँ आप लिख सकते हैं कि वही पॉइंट, रूरल अर्बन माइग्रेशन। उसके बाद बैकवर्ड एग्रीकल्चर चला जाएगा, क्योंकि देखें जब आप एग्रीकल्चर पे काम नहीं करेंगे, गरीब होंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, तो जाहिर है नेचुरली एग्रीकल्चर बैकवर्ड होगा। ठीक है ना। तो पॉइंट्स को याद भी आप करते जाएं कि जिस हिसाब से मैं आप लोगों को पॉइंट्स पढ़ाता जा रहा हूं, तो इनको आप याद भी करें। ठीक है ना। अब हम इसको दोबारा देखते हैं, पावर्टी पुट्स लॉट ऑफ इफेक्ट्स। हमारा मेजर पॉइंट्स क्या है, पहले हमने काजेज बताए, उसके बाद हम अफेक्ट्स बता रहे हैं आने का नाम ही ऑफ द कंट्री। इट इंक्रीजेज क्राइम रेशो, तो क्राइम रेशियो हमारा मेन पॉइंट है, इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद क्राइम रेशियो में क्या होता है, कार स्नैचिंग होगी आपकी, मोबाइल स्नैचिंग आपकी होगी। ठीक है, टेररिज्म आपके पास होगा, नेचुरली टेररिज्म होगा, टारगेटेड किलिंग होती है, ज़ाहिर अर्बनाइज एरिया में ज्यादा होता है। रूरल अर्बन माइग्रेशन होगी। रूरल अर्बन माइग्रेशन क्यों होगी, क्योंकि देखें लोगों को अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया में नहीं होगी तो लोग भागेंगे, एग्रीकल्चर बैकवर्ड होगा, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स होंगे अमंग द मासेस, इट आल्सो इंक्रीज लिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी हम यहाँ पे लिखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। इट शोज poverty is one of the
one of the main reasons that gives birth to many effects that directly or indirectly destroy the economy of a country। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अब हमारे ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब हम आते हैं सजेशंस पे। सजेशन में लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंट measures to solve this serious issue of poverty taking place in Pakistan। अब हम सजेशन दे रहे हैं। The very first suggestion या recommendation to get rid of poverty is to educate the masses। When the people are properly educated, they will have sense of understanding about the menace of poverty। ठीक है ना, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, menace of poverty, and they will do their best to get rid of it। The second and the most important piece of suggestion for solving the issue of poverty is to creating opportunities and enhancing modern technology in agriculture। Because when agriculture of the country is advanced, then it can create countless job opportunities, not only in rural areas but also urban ones। It boosts the industry sectors in major cities such as Karachi, Lahore, Faisalabad, Quetta, and Peshawar, where people can easily find job opportunities for earning some money to have a better survival। ठीक है, to have a better survival। अब हम देखें, हम एक पॉइंट बता रहे ना, सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया ना, सेकंड मोस्ट पीस ऑफ सजेशन इज पावर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी।
जब यहाँ पे मैंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात की इन एग्रीकल्चर में, तो इसकी मैंने सजेशंस दी कि वो किस तरह होगा। तो मैंने बताया कि बिकॉज वेन जब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कंट्री इज एडवांस, जब वो एडवांस होगा तो नेचुरली वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी, काउंसलिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी रूरल एरियाज में और अर्बन एरिया में। अर्बन में क्यों, देखें वो इंडस्ट्री को बूस्ट करेगी ना, इंडस्ट्री सेक्टर बूस्ट होगा ना। देखें जब आपके गांव में कोई भी फ्रूट है, कोई भी सब्जी है, ये सारी चीजें जब क्रिएट होंगी, या कोई भी अगर आप अनाज है, शुगर है, ठीक है ना, तो वो नेचुरल इंडस्ट्री में जाएंगी ना। तो इंडस्ट्री अर्बन एरिया में, रूरल एरिया वाले अलग कमाएंगे, अर्बन वाले अलग कमाएंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो इस तरह आपको इसको लेके जाना है। तो उसके बाद आप काउंट करेंगे, सपोज कि हम 85 से 90 हमारे पास, ये अगर आप काउंट करेंगे ना इतने ही होंगे। तीन हमने लिखा, उसके बाद आप आते हैं चौथे पे, इसको कंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से ऐसे राइटिंग को मैं बिल्कुल आसान तरीके से लिख के दूंगा, मैं खुद लिख के दे रहा हूँ। समझ आ रहा है आप लोगों को? शाबाश, सवाल करें मुझसे, आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? शाबाश, मुझे पता सबको जी समझ जी। आ रहा है। अली हसन, माजिद, संजय कुमार, गुलाम मुस्तफा, कोई आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोई परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है, वो मुझे आप बताएं। शाबाश। कोई परेशानी है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इंट्रोडक्शन में टॉपिक को ब्रेक करेंगे। ये जो हमने ब्रेक किया है ना टॉपिक को, ये इंट्रोडक्शन है हमारा, ठीक है ना। आप जब सीएसएस का है वो भी आपको बताऊंगा कि जब बड़ा ऐसे लिखा जाता है तो उसमें इंट्रोडक्शन किस तरह होता है। क्योंकि ये छोटा है, हमारे पास लफ्ज ही टोटल वो कह रहा है कि यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ ना, यहाँ पे आप आ जाएं। ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे पेपर नजर आ रहा है? शाबाश, ये नजर आ रहा है पेपर? अभी मैंने पेपर खोला है। हमारे से जो लफ्ज पूछ रहा है ना वो 150 पूछ रहा है। यहाँ देखें, किसी को अगर नजर आ रहा है तो काइंडली मुझे क्लियर कर दें कि पेपर मैंने खोला हुआ है। अब हमारे से टोटल 150 वर्ड अगर हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे ना, ये ग्रुप में शेयर करता हूँ, ये हम आप शेयर करते हैं पेपर में, आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि ऐसे पे आपको भी असाइनमेंट दी जाएगी, आप इस पे लिखेंगे, छोटा सा एक ऐसे लिख के आप मुझे भेजेंगे, फिर वो मैं असेस करूंगा, फर्दर आके यहाँ पे आप लोगों की असेसमेंट होगी। और जब हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस होंगी ना, जैसे 3 दिन हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस होंगी, 3 दिन हमारा ऐसे होगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश ग्रामर हम 2 क्लासेस चलाएंगे, मतलब 10 मिनट का बीच में ब्रेक करेंगे उसके बाद, और उसके बाद आपके पास असाइनमेंट होगी। इसी टॉपिक में से आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दी जाएगी। तो जैसे वो असाइनमेंट आप रात 12 बजे तक आप किसी वक्त भी जो है ना वो सबमिट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये पेपर नजर आ रहा है, तो इसी तरह दूसरे पेपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, जैसे आप लोगों को क्लियर हो जाए। बिल्कुल, यहाँ पे आ जाएं। ये देखें, ये उर्दू सिंधी है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा उर्दू सिंधी आपको कैसे करना है। देखें, आप सही जगह पे आए हैं, आपको दिल खुश हो जाएगी, आप कहेंगे वाह वाह जबरदस्त हो गया। कोई भी टीचर जो होता है ना, इस तरह लिख के नहीं देता टॉपिक, जिस तरह मैं लोगों को लिख के देता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो मतलब नॉर्मल होते हैं, कोई सीएसएस के कैंडिडेट होते नहीं हैं। उनको जॉब मिल जाए, उनकी जिंदगी समझ जाएगी ना। तो जिंदगी आप लोगों की समझ जाएगी जिस तरीके से आपको ये चीजें बताई जा रही हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन आपको ये होगा कि आप टॉपिक को ब्रेक करें, बंदे को पता चले कि इसको पता है कि पावर्टी, देखें कोई भी चीज है क्या, पावर्टी कौन सी बला है भाई, खुद से सवाल करें। तो हम कहेंगे कि पावर्टी रेफर्स टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द बेसिक नीड्स। जब आपके पास फूड ना हो, शेल्टर ना हो, क्लास ना हो, और बेसिक कमोडिटीज ना हो, खाने पीने की चीजें ना हो, सर्वाइवल के लिए ना हो, तो उसको पावर्टी कहा जाता है। फिर हम बता रहे हैं कि उसके सबब क्या हैं, तो यहाँ हमने लिखा काजेज क्या हैं। तो डायरेक्टली हम काजेज पे आ गए कि भाई व्हाट आर द काजेज। तो हम उसके काजेज बता रहे हैं, काजेज कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हमने बताई, ठीक है ना। तो इसको वन बाय वन भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक से अटेम्प्ट करने की। यहाँ देखिए, मैंने टोटल 4 जो है ना पॉइंट्स लिखे हैं, टोटल 4 मैंने स्लाइडें बनाई है, और 4 स्लाइडें आपके सामने बनाई है, जैसे आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं।
where people can easily find job opportunity by earning and better survive. अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. In this way, it is high time for the, in this way को छोड़ें, हम लिखते हैं it is high time for the present government to seriously focus on the serious issue of poverty in the country and should do some sincere efforts for creating more and more job opportunities for young blood so that they can earn some money for their families to have better survival. ठीक है, यहाँ तक आप लिखेंगे. तो टोटल आप यहाँ इनको वर्ड को गिनेंगे ना, तो 250 से 300 वर्ड हमें लिखने हैं, और आराम से आप जो टॉपिक दिया गया है ना, उस टॉपिक को हमने, आप 100% इस तरह लिख के आए. मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर जिस तरीके से मैंने ये लिखा है ना टॉपिक, आप इस तरीके लिख के आओ, आपके मार्क्स जबरदस्त होंगे, आपका ऐसे पास हो गया. ठीक है. फिर इसी तरीके से जैसे मैंने आपको अंग्रेजी में पढ़ाया ना, यही चीजें गुर्बत पे आते हैं, एजुकेशन पे आएगा, किसी पे भी आएगा, तो हम इसी को कन्वर्ट करेंगे सिंधी और उर्दू में. वो भी मैं आपको बिल्कुल लिख के बताऊंगा कि आप जबरदस्त खुश हो जाएंगे. तो अब आपके पास असाइनमेंट है आज की. आप इसमें से कोई भी टॉपिक मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, इसमें से कोई भी टॉपिक, एक टॉपिक चूज करें. यहाँ पे आते हैं, इसमें से, यहाँ इसमें से पावर्टी मैंने उठाया. इसमें से कोई भी टॉपिक आप चूज करेंगे, और आप एक छोटा सा पैराग्राफ, भले वो 100 वर्ड का हो, ठीक है ना, एक पेज पे आप सिर्फ इंट्रोडक्शन इसी में से कोई भी एक चूज करके, 5, देखें टोटल 6 है ना, एक मैंने लिख लिया, एक पे आप लिख के आप मुझे भेजेंगे. और फिर मैं, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, कोई भी हो, को एजुकेशन हो, इम्पोर्टेंस, आप देखें, आप अपनी तरफ से भी कुछ करेंगे ना, ऐड करेंगे सारी चीजें. अगर मैं आपको इसी वक्त बताऊं तो फिर ज्यादा टाइम जाया हो जाएगा, क्योंकि आपका मुझे कैसे पता चलेगा. फिर मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन दूंगा, जितने भी हैं, अली हसन है, फहीम है, गुलाम मुस्तफा, माजिद, संजिया, जितने भी दोस्त बैठे हैं, तो जहां जहां आपको इश्यू होगा, आपका खुद टॉपिक जो पेज पे लिखा होगा, पेन से लिखें, कोशिश करें, पेज मुझे भेजें. मैं उसमें से फिर गलतियां, जब हम असेसमेंट करेंगे ना, तो यहाँ आपका पेज रखूंगा. यहाँ पे मैं जिस तरह ये पेज मैंने रखा है ना, इस तरह पेज रखूंगा, और फिर आप लोगों की असेसमेंट होगी. और मैं ऐसे, मुझे सीएसएस वाले भी कहते हैं असेसमेंट, हालांकि मैं नहीं पढ़ा था, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज बड़ी जबरदस्त आई है आप सबके लिए. सीएसएस वाले तो पूरे पाकिस्तान के होते हैं, लेकिन मेरा मेन टारगेट है सिंध के जितने भी अवाम है, जितने भी लोग हैं, ये जितनी भी 1800 प्लस जॉब हैं, कम से कम आप लोग जो टाइम दे रहे हैं, डेडिकेशन से अगर यहाँ पे आए हैं, फीस भरी है, एनर्जी दे रहे हैं, तो आपके लिए जॉब सिक्योर हो जाए. अभी अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप करें, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे. तो मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, इसको मैं अपडेट करके लेक्चर्स जितने भी, अभी ये लेक्चर हो गया, कल वाला भी एक शॉर्ट पैराग्राफ था वो भी बताया था, तो ये दोनों आज शेयर करता हूँ. और ये आपको रिवीजन के लिए मिलेगा, आराम से रिवीजन करें, उसको दोबारा देखें, एक दफा 2 दफा लिखें, और सिंपल एक पैराग्राफ लिख के आप मुझे भेज भी दें. इनमें से कोई एक 12 बजे तक रात कर, या कल क्लास से पहले तक, तो उसको मैं देख लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं. ठीक है ना. तो अभी अगर कोई सवाल है तो आप मुझे बताएं. आउटलाइन की जरूरत नहीं है लिसन भाई, अभी सिर्फ आप एक पैराग्राफ लिखेंगे जिस तरह मैंने लिखा है. आउटलाइन का अभी नहीं जाए, आप सिंपल ये लिखना सीखेंगे, तो फिर मैं आउटलाइन के बारे में भी बताऊंगा. हाँ, जिस तरह मैंने लिखा है ना, जिस तरह मैंने लिखा है ना, इसी तरह आप लिखें भले. ठीक है ना माजिद भाई, जिस तरह मैंने ये लिखे हैं ना, इसी तरह आप लिखिए, छोटे सेंटेंस लिखें, कोई इशू. देखें, आप परफेक्शन की तरफ ना जाए, अभी आपका स्टार्ट है. मैंने तो सीएसएस दिए हैं, पीएमएस दिए हैं, आप बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि आप सिर्फ मेरी तरह लिखें.
कि फिर आप अच्छे हैं, नहीं। आप गलतियां करें, अंग्रेजी की गलती करें, स्पेलिंग की गलती करें, ठीक है ना, आप एक ही जगह दूसरा लिख लें, लेकिन आप लिखें। जब आप लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी। आप छोटा सा लिख के आप मुझे भेजें, ठीक है ना। कल 12 बजे तक या कल हमारी 6 बजे क्लास होगी, उससे पहले आप मुझे भेजें, फिर मैं फर्दर जो है ना आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बस ये आज के लिए था, मेरे ख्याल में क्लियर होगी सारी चीजें। इंशाल्लाह फिर कल जो है ना क्लास पे मिलते हैं। वैसे तो हमारी 3 डेज अ वीक क्लासेस तो है ही हैं, लेकिन फिर भी मुझे टाइम जैसे जैसे दूसरा मिला भी, तो फिर भी मैं आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करूंगा कि चलें आज एक हम जो है ना दूसरी क्लास भी ले लेते हैं। तो इस तरह हम आप लोगों के साथ चलेंगे। लेकिन एक, हाँ, आपको रिकॉर्डिंग आज ही मिलेगी। मैं आपको गाइड करता हूँ ग्रुप में रिकॉर्डिंग आपको कैसे मिलेगी, ठीक है ना। शाम रात को 10-11 बजे तक मैं आपको अपडेट करता हूँ इसके बाद। थैंक यू सो मच।